मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा वाली रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे। उन्होंने पूछा, ए जिब्राइल, तेरे साथ कौन है? उन्होंने कहा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अपनी उम्मत को हुक्म दीजिए कि वो जन्नत में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, क्योंकि उसकी मिट्टी पाकीज़ा और ज़मीन वसीअ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जन्नत के पौधे क्या हैं? उन्होंने कहा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। शाहनिजामाबाद मेयर के ओहदे पर बीजेपी की नजर। मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ने वाले बीजेपी कायदीन के तालों से GDPL केसेस रोशन टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। मुत्तहदा जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जमात दहुम के तलबा में स्टडी मटीरियल की तक़सीम। कुल-हिंद सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी की शिरकत व तलबा को की नसीहत। जगतियाल में इलाकाई पासपोर्ट ऑफिस के क़याम के लिए मरकजी वज़ीर जयशंकर को MP DRV ने खत लिखा। जिले सतह पर पीने के पानी के मसले को हल करने के लिए क़ब्ल-अज़-वक़्त इक़दामात अमल में लाए जाने का शहर के कलेक्ट्रेट दफ्तर में RWS अहदेदारों से कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब। इजी मनी के लिए नौजवानों को नशे का आदी बनाने वाले दोनों मुलजिमों को तहवील में लेने का ACP किरण कुमार का बोधन में मीडिया से खिताब। जिले कमेटी मजदूर मंडल की मुस्तहक़ीन को MLA कल्याण लक्ष्मी चेकों की फ्राहमी अमल में लाई। मरकजी हुकूमत की स्कीमात से अवाम इस्तेफादा हासिल करे। आलूर में मुनक़दा विकासित भारत संकल्प यात्रा से MLA P राकेश शेट्टी ने किया इज़हार। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। तलबा आला से आला तालीम हासिल करते हुए सरकारी महकमे जात में मुलाजिमत हासिल करे और कौम व मिलत की खिदमत अंजाम दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जमात दहुम के तलबा में स्टडी मटीरियल की तक़सीमी तक़रीब से कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का खिताब। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हर साल की तरह रवा साल भी जमात दहुम के तलबा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से स्टडी मटीरियल की तक़सीमी तक़रीब का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें कुल-हिंद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए तमाम तलबा से खिताब किया और इन्हें मुस्तक़बिल में आला से आला तालीम हासिल करते हुए मुआशरे में अपना मुकाम बनाने और ख़ास तौर पर सरकारी महकमे जात में मुलाजिमत हासिल करने के लिए तवज्जो दिलाई गई ताकि सरकारी महकमे में अखलत मुस्तहकम हो सके। इन्होंने तलबा को तमाम सर्विसेज के हवाले देते हुए मुख्तलिफ उमूर से वाकिफ़ करवाया और हर स्कूल के तलबा में खुद स्टडी मटीरियल की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर इनके हमरा ज़िले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील फाज़ल, डिप्टी मेयर इदरीस खान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद माजिद सिद्दीकी, अली बागबान, रियाज अहमद, अफसर बेग, सैयद रफ़ीक, सरफराज खान, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम व दीगर कॉर्पोरेटर्स व माउन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा व दीगर मौजूद थे। तो मैं इन तमाम तलबा और तालिबात से कह रहा हूँ कि मेरे बेटे और बेटियों, तुम भी ऊंचे ख्वाब देखो, बहुत ऊंचे ख्वाब देखो और अल्लाह की रजा के लिए उन ख्वाबों को देखो।
तुम मेहनत करो, जुस्तजू करो, अल्लाह उन ख्वाबों को पूरा करेगा। अच्छे ख्वाब देखोगे तो अल्लाह उन ख्वाबों को पूरा करेगा। दुनिया में हम हर चीज हासिल कर सकते हैं बशर्ते कि हमारी नीयतों में इखलास हो। मजलिस ने ये काम किया। इन तमाम तुलबा और तालिबात को एक और बात कहना चाह रहा हूँ, कभी भी आप ये मत समझिए कि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। यकीन मानिए मैं ऐसे कई उर्दू मीडियम, गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों को जानता हूँ जो 10th भी उर्दू मीडियम में किए, 12th भी उर्दू मीडियम में जूनियर कॉलेज में कर नीट पास करके आज डॉक्टर बनकर बैठे। तो ये मत समझिए कि ज़बान की वजह से मेरे तरक्की के मौके कम हो जाएंगे, हरगिज़ नहीं। तरक्की के मौके ख़त्म कब हो जाते? जब इंसान अपने दिमाग में सोच लेता है कि अब मैं नहीं कर सकता। ये कभी भी इस चीज़ को अपने दिमाग में आने मत दीजिए कि मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, आप कोशिश करिए, अल्लाह आपको आगे लेके जाने वाला है। जब मैं लंदन में पढ़ता था तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था। तालीम में मैं भी उतना बड़ा तेज काबिल नहीं था, मगर हम लोग कोशिश करते थे, जुस्तजू करते थे। तो उसका एक मशहूर जुमला था मेरे दोस्त का, कि बोलता था कि वैसी अपना काम सिर्फ कलम उठाना है, लिखना अल्लाह का, लिखाना अल्लाह का काम है। सदर मजलिस व MP हैदराबाद जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की निज़ामाबाद आमद शहर के अरसापल्ली चौराहे पर मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली और अब्दुल सलीम की जानिब से किया गया शानदार इस्तकबाल। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के दौरे निज़ामाबाद के मौके पर शहर निज़ामाबाद के अरसापल्ली चौराहे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली और शेख अब्दुल सलीम की जानिब से इनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल अमल में लाते हुए तहनीत अमल में लाई गई और फूल बरसाए गए। बातज़ा मजलिस कॉरपोरेटर रियाज अहमद, सैयद रफ़ी, सरफराज खान, अब्दुल अली बागबान व मोहम्मद नसीर ने भी सदर मजलिस का शानदार इस्तकबाल अमल में लाते हुए शहर की मुख्तलिफ अहम सड़कों पर बाइक रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत करते हुए सदर मजलिस के इज़ाज़ में नारे बुलंद किए। इस मौके पर नौजवान मजलिसी क़ायदीन मोहम्मद मोहसिन, M.A. लतीफ़, अरफा बहारिश, अम्मू लाला, आमिर के अलावा दीगर मौजूद थे। फ़ख्र हमें नाम पे तेरे सरदार मेरे, तुम सबसे अलग हो सब मान गए, जो देख चुके किरदार तेरे, तुम सबसे अलग हो। इस कौम को जिंदा रखने को बस नाम तुम्हारा काफी है, खैरों के ज़बां बंद रखने को बस काम तुम्हारा काफी है। तुम ही वारिस इस कौम का, हम नाज से बात ये करते हैं। सरदार चंगेज़ खां सासोली, हम तेरे नाम पे मरते हैं। सरदार चंगेज़ खां सासोली, हम तेरे नाम पे मरते हैं। सरदार चंगेज़ खां सासोली, हम तेरे नाम पे मरते हैं। सरदार चंगेज़ खां सासोली, हम तेरे नाम पे मरते हैं। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की निज़ामाबाद आमद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 33 मोहम्मद मुस्तहसिन व इनके अफ़राद ख़ानदान की इनसे मुलाकात। आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के शहर निज़ामाबाद में आमद के मौके पर बसेरा फंक्शन हॉल में मुनाक़िदा तक़रीब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीज़न नंबर 33 कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन व इनके वालिद मोहम्मद मुबिन साहब व हरकियाती नौजवान मजलिसी क़ायद मोहम्मद मोहसिन व सैयद लतीफ़ ने शहनशीन पर सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात करते हुए इनकी कारकर्दगी पर तहनीत पेश की। इसी तरह इस मौके पर सदर मजलिस में कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन के वालिद से इनकी खैरियत मालूम की। भैंसे में खानगी बस ड्राइवरों का हिट एंड रन कानून के खिलाफ भैंसा बस डिपो के रूबरू एहतजाज। भैंसा शहर में आज सुबह के अवली औक़ात में भैंसा बस डिपो के खानगी बस ड्राइवरों ने मरकज़ी हुकूमत की तरफ से लाए गए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ अपनी ड्यूटी का बाइकाट करते हुए बस डिपो के दाखिली दरवाजे पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और मुतालिका कानून को फौरी वापस लेने का मुतालबा करते हुए हड़ताल पर उतर आए। नतीजे के तौर पर भैंसा बस डिपो के अंदर 49 खानगी किराए की बसें पार्किंग की जगहों तक महदूद है। हड़ताल के एक हिस्से के तौर पर किराए के बस
ڈرائیوروں نے مرکزی حکومت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے مظاہرے کیے۔ ڈرائیوروں کے حالات کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر ہٹ اینڈ رن قانون واپس لینے کے لیے مظاہرے کیے گئے۔ کرائے پر رکھے ہوئے بس ڈرائیوروں نے کہا کہ جب تک مرکزی حکومت ہٹ اینڈ رن قانون کو واپس نہیں لیتی، ہڑتال اور احتجاج جاری رہے گا۔ بھینسہ ڈپو کے تحت بھینسہ ڈپو میں جملہ 73 بسیں ہیں، جن میں سے 49 خانگی کرائے کی بسیں ہیں۔ آج خانگی بس ڈرائیوروں کی جانب سے بسیں بند کرنے کی وجہ سے مختلف مقامات پر سفر کرنے والے مسافروں، جن میں سرکاری ملازمین، اسکولی طلبہ اور دوسرے مقامات پر دواخانوں کو علاج کی غرض سے جانے والوں کے لیے کافی پریشانی کا سبب بن گیا ہے۔ واضح ہے کہ مرکزی حکومت نے نئے منظور ہونے والے بھارتیہ نیا سنہتا قانون کے تحت سخت 7 سال جیل اور ہٹ اینڈ رن کیسز کے جرمانے طور پر 10 لاکھ روپے مقرر کیا ہے، جس کو لے کر ملک بھر میں خانگی بس ڈرائیورز، لوری ڈرائیورز اور ٹرک ڈرائیورز بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کرتے ہوئے اس قانون کو واپس لینے کا مرکزی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ حافظ ارشد کاماریڈی کی والدہ حافظ زبیر بھیمگل کی دادی اور حافظ عبدالمجید کی بھتیجی کے لیے ایصال ثواب۔ مکتب الاسلامی مسجد اسلامیہ نظام آباد میں تمام طلباء و طالبات نے دیگر مرحومین کی بمشمول حافظ راشد کی والدہ محترمہ اور حافظ زبیر کی دادی صاحبہ اور مدینہ گرافت حافظ عبدالمجید کی بھتیجی کے لیے بعد نماز مغرب ایصال ثواب کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس موقع پر مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء، امام و خطیب مسجد اسلامیہ نے مکتب کے اساتذہ حافظ راشد مولانا مجاہد کے ہمراہ اس بات کا اظہار کیا کہ یقیناً زندگی بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہے۔ بہت مختصر سی مدت کے لیے ہم مسلمان اس دنیا جہاں میں آئے ہوئے ہیں، اسی لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا چاہیے۔ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کی فکر کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کوریٹلا اخلاقی خامتی اسکول بوائز میں 7ویں جماعت کے طالب علم کو زد و کوب سانس لینے میں دشواری۔ کوریٹلا 8 جنوری کل رات چندر شیکھر ٹیچر نے 7ویں جماعت کے طالب علم محمد مدثر کو بے انتہائی بے رحمی سے مارنے کی وجہ سے طالب علم کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ پیر پر مارنے سے چلنے میں بھی مشکل ہو رہا ہے اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کروایا گیا۔ طالب علم کے والدین نے پرنسپل اور ٹیچر کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی اور میڈیا کے ذریعے انہوں نے انصاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر RLC ٹیمریز سید حامد نے کوریٹلا پہنچ کر تمام تفصیلات حاصل کی اور جلد انصاف دلانے کا والدین کو تیقن دیا اور اساتذہ اور انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کوریٹلا کا ان کی ڈالے تو ایسا کرے، اب 2 دن کیسا ہوں گے، ہمارے بچے کو رات میں مارے کتے بے ہوش ہوگا، دواخانے کو لائے، آکسیجن لگائے، ہم اب معلوم ہی نہیں۔ دوسرے بچے فون کر کے بولے رات میں گئے تو کیا ہے دیکھے تک 2 مارا، میں بول رہا ہوں پورا مار کے نیچے گرا، بے ہوش ہوگا بچہ، پاؤں پھرا دیا۔ ہاں اسکول گاؤں کے باہر رکھے، گاؤں میں کبھی رہا تو اسکول جا کے دیکھ سکتے تھے۔ ہاں آٹو نہیں، کچھ نہیں، کیسا جانا ہم لوگ بولو۔ بودھن شہر کے خانگی فنکشن ہال میں MIM پارٹی کے زیر اہتمام 10th کلاس کے طلباء کو اسٹڈی میٹیریل کی تقسیم عمل میں لانے والے پروگرام میں MP اسد الدین اویسی نے کی شرکت۔ بودھن شہر کے خانگی فنکشن ہال میں MIM پارٹی کے زیر اہتمام 10th کلاس کے طلباء کو اسٹڈی میٹیریل کی تقسیم پر مبنی پروگرام میں MP اسد الدین اویسی نے شرکت کی۔ اس موقع پر MP اسد الدین اویسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ MIM پارٹی صلاح الدین اویسی کے زیر اہتمام 2005 سے طلباء کو آل ان ون میٹیریل کی تقسیم عمل میں لانے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طلباء کا مستقبل تبھی تابناک ہوگا جب وہ اچھی طرح سے تعلیم حاصل کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ MIM پارٹی نے طلباء کے لیے ایک میڈیکل کالج اور ایک انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں MIM شہری صدر مشیر بابا، MIM پارٹی سے وابستہ قائدین شیخ سمیر الطاف و دیگر نے شرکت کی۔ انسان معاشرے پر پڑتا ہے، آپ اپنے گھر میں بھی ایک بہترین مثال بنیے۔ مجلس کی کوشش یہی ہے کہ ان آل ان ون کتابوں کے ذریعے ہم یہ امید کرتے ہیں، ہمارا خواب یہ ہے کہ گورنمنٹ اردو میڈیم کے اسکول میں جو پڑھنے والے طلباء و طالبات ہیں، ان کا تعلق غریب گھرانوں سے ہے، ان کے ماں باپ غریب ہیں، ان میں اتنی معاشی استطاعت نہیں ہے۔ نظام آباد میئر نیتو کرن نے شہر کے میونسپل دفتر میں واقع میئر چیمبر میں صفائی عملے و انجینئر عہدیداروں کے ساتھ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔
نظام آباد میئر نیتو کرن شیکھر نے شہر کے میونسپل دفتر میں واقع میئر چیمبر میں انجینئر عہدیدار و صفائی عملے کے ساتھ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔ اس موقع پر میئر نیتو کرن نے صاف و شفاف میٹھے پینے کے پانی کی سربراہی کے معاملے میں خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے پانی کو آلودہ نہ ہونے کے لیے مناسب اقدامات عمل میں لانے کے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی اور صفائی کے کاموں پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے عوام کو کچرے سے نجات کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لاتے ہوئے سڑکوں کو کچرے سے صاف بنانے کے لیے ہر ایک علاقے میں کچرے کی گاڑیوں کو پھرانے کے عملے کو ہدایت جاری کی۔ اس پروگرام میں ایگزیکٹو انجینئر مرلی موہن ریڈی، انجینئرز مرلی شنکر، سلیمان خان، انچارج MHO ساجد علی، سینیٹری انسپیکٹر پربھو داس، پرشانت، سریکانت، سنیل، مہیپال و دیگر عملے نے شرکت کی۔ مورتال منڈل کے مقام پر واقع تحصیلدار دفتر پر گروہ لکشمی مستحقین و BRS قائدین نے احتجاجی دھرنا منعقد کرتے ہوئے ڈپٹی تحصیلدار کو ایک عرضی کی حوالے۔ مورتال منڈل کے مراکز پر واقع تحصیلدار دفتر پر گروہ لکشمی استفادہ کنندگان و BRS پارٹی سے وابستہ قائدین نے احتجاجی دھرنے کا انعقاد عمل میں لانے کے بعد ڈپٹی تحصیلدار کو ایک عرضی حوالے کی۔ اس موقع پر مورتال منڈل BRS پارٹی صدر الیہ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت کے دور اقتدار میں گروہ لکشمی اسکیم کے لیے 3 لاکھ روپے بے گھر مستحقین کی عہدیداروں کی جانب سے سروے منعقد کرتے ہوئے حقیقی استفادہ کنندگان کا انتخاب عمل میں لایا گیا، لیکن اب موجودہ حکومت کی جانب سے گروہ لکشمی اسکیم کو منسوخ کرنے کی وجہ سے مستحق غریبوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لہٰذا اسکیم کو معمول کے مطابق جاری رکھنے کے لیے قائدین و مستحقین کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بصورت موجودہ حکومت کی جانب سے روب عمل میں لائے جانے والے اندرما اسکیم میں 5 لاکھ روپے کی اسکیم کا آغاز عمل میں لا کر قبل از وقت عہدیداروں کے ذریعے سروے کرواتے ہوئے منتخب ہونے والے گروہ لکشمی مستحقین کو پہلی ترجیح دینے کی خواہش کی۔ اس پروگرام میں MPP శివలింగం శ్రీనివాస్, ZPTC రవి, ఖాయిదీన్ కార్కునాన్ व दिगर ने शिरकत की। BRS పార్టీ వారికి అండగా నిలుస్తూ గతంలో 6 నెలల క్రితం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి నిరుపేద కుటుంబాలకు మరి వాళ్ళకు సొంత స్థలం ఉన్న వాళ్ళకు 3 లక్షల రూపాయల గృహలక్ష్మి కింద మరి ఒక పథకాన్ని తీసుకొచ్చి వారి యొక్క లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయడం జరిగింది అధికారుల ద్వారా। ఆ అధికారులు వాళ్లకు గత ఎన్నికలకు ముందు వాళ్ళకు 3 లక్షల రూపాయలు కలెక్టర్ ద్వారా ప్రొసీడింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ కాపీలు కూడా رینجر منڈل پریشد دفتر میں MPP کی صدارت میں عوام سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ رینجر منڈل کے مقام پر عوام سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے قیام عمل میں لایا گیا اجلاس MPP کی صدارت میں انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر زرعی عہدیدار لکشمی کانت ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کے PM کسان کے تحت فنڈز کی اجرائی عمل میں لائی گئی ہے اور کسانوں کے لیے درکار کھاد دستیاب ہے۔ ٹرانسکو عہدیداروں کی جانب سے دیہاتوں میں برقی کے بلوں کی ادائیگی میں غلطیاں ہو رہی ہیں، لہٰذا اس جانب خصوصی توجہ دینے کے لیے اراکین کی جانب سے قرارداد کی منظوری عمل میں لائی گئی اور اسی طرح سے رینجر منڈل میں سینئر اساتذہ صاحبین کو منڈل ایجوکیشن آفیسر کے طور پر تقررات عمل میں لانے کے لیے اجلاس میں قرارداد کی منظوری عمل میں لانے کا MPP نے اظہار کیا۔ اس پروگرام میں وائس MPP یوگیش، ZPTC M وجے، تحصیلدار رام چندر، MPO غوث الدین، سپرنٹینڈنٹ سینیواس، MPTCs اسد، سنیکتا لکشمی، رکمنی، سوسائٹی چیئرمین بھوما ریڈی، سرپنچ رمیش کمار، سایہ ریڈی، وقار پاشا، کلیم بیگ، گنیش، سائلو، راجو، سری دیوی، جمنا، وجیا، سنیتا، نرنجنی، عالیہ بیگم، منڈل سطح کے عہدیداروں کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ ఈరోజు వ్యవసాయ శాఖ, ఎలక్ట్రిసిటీ, అలాగే విద్య, వైద్య మరియు రెవెన్యూ, అలాగే బస్ డిపో ఇలా పలు అంశాలపై చర్చించుకోవడం జరిగింది। అలాగే ఇప్పుడు పంట సీజన్ నడుస్తుంది కాబట్టి వ్యవసాయ శాఖ అధికారికి అందరూ అలాగే నీటిపారుదల కూడా నీరు అవసరం అవుతుంది కాబట్టి రైతులు ఎప్పుడైతే కోరుతారో అప్పుడు వాళ్ళకి సరిపడా నీరు వదలాలని ఏ గారికి చెప్పడం జరిగింది। అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ మీద కూడా సర్పంచులు సరిగ్గా బిల్లులు రావడం లేదని వాళ్ళు बालकुंडा मंडल परिषद दफ्तर में MPDO संतोष कुमार ने PRTU कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ मंडल परिषद दफ्तर में MPDO संतोष कुमार के हाथों PRTU कैलेंडर की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मंडल PRTU सदर श्रीनिवास, जनरल सेक्रेटरी प्रताप रेड्डी, रियासती सेक्रेटरी राम किशन, कारगुजार मेंबर प्रशांत व दिगर ने शिरकत की। बालकुंडा मराकज़ पर वाक़ तहसीलदार दफ्तर में गृह लक्ष्मी मुस्तहिक़ीन ने धरने का इनेकाद अमल में लाया।
बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ तहसीलदार दफ्तर के पास गृह लक्ष्मी मुस्तहिक़ीन की जानिब से धरने का इनेकाद अमल में लाया गया। बातअज़्ज़त तहसीलदार दफ्तर को एक अर्जी हवाले की गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में गृह लक्ष्मी मकानात के लिए मंजूर होने वाले फ़ंड्स को फौरी तौर पर इजराई अमल में लाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में मंडल TR सदर प्रवीण रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी विद्यासागर, MPTC मेंबर रामराज गौड़, TR सीनियर कायद SK वहाब, शाहिद मजहरुद्दीन, लिंगा गौड़, प्रसाद गौड़, किशन राजेश्वर और दीगर ने शिरकत की। भीमगल मंडल के मराकज़ पर गृह लक्ष्मी मुस्तहिक़ीन ने BRS कायदीन के हमरा सुमन गली चौरास्ते पर धरने का इनेकाद अमल में लाया। भीमगल मंडल के मुकाम पर गृह लक्ष्मी मुस्तहिक़ीन ने BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन के हमरा सुमन गली चौरास्ते पर धरने का इनेकाद अमल में लाते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में शुरू की गई गृह लक्ष्मी स्कीम को मौजूदा हुकूमत की जानिब से मनसूख किया गया है, जिससे गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत मकानात के लिए मंजूर होने वाले फंड्स को रोक देने से गृह लक्ष्मी इस्तिफ़ादा कुनिंदगान का नुकसान हो रहा है। इसीलिए हुकूमत गृह लक्ष्मी मुस्तहिक़ीन के साथ इंसाफ फ्राहम करते हुए गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत मकान की तामीर के लिए मंजूर होने वाले फंड्स को फौरी तौर पर जारी करने का इजहार किया। పథకాన్ని ఈ రేవంత్ రెడ్డి దోపిడీ ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది। మరి రద్దు చేయడం పేదలకు అన్యాయం చేసినట్టు పేదల పొట్ట కొడుతున్నారు। మరి ఈ లబ్ధిదారులకు ఇచ్చిన ప్రొసీడింగ్స్ ను గవర్నమెంట్ భాజపా కలెక్టర్ ద్వారా ఇచ్చిన ప్రొసీడింగ్స్ इजी मनी के लिए नौजवानों को नशे का आदी बनाने वाले दोनों मुलजिमों को तहवील में लेने का ACP किरण कुमार ने मीडिया के जरिए किया इंकशाफ। बोधन शहर में ACP किरण कुमार ने सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि भोले भाले नौजवान व मजदूरों को अपने जाल में फांसते हुए नशे का आदी बनाकर इनके जरिए गैर कानूनी रकूमात हासिल करने के लिए गांजे की सप्लाई करने वालों को शहरी CI वीरैया व SI महेंद्र की टीम ने तहवील में लेते हुए रिमांड पर मुंतकिल किया। महकमे पुलिस की जानिब से दी गई तफसीलात कुछ इस तरह से। बोधन में वाक़ अनीसा नगर SI महेंद्र की जानिब से हासिल करदा इत्तला के मुताबिक आचनपल्ली के साकिन शेख अहमद और महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले कोंडलवाड़ी के साकिन पार्वती बाई नामी खातून के अलावा दीगर ने तफ्तीश करने की वजह से महाराष्ट्र के साकिन अहमद चौहान की जानिब से गांजे की सप्लाई अमल में लाए जाने के ताल्लुक से इजहार किया, जिसके तहत इनसे 2 किलो गांजे के अलावा इसके लिए इस्तेमाल होने वाले सामान को जब्त किया गया, जो कि मुलजिमीन की जानिब से इस गांजे को 10 से 50 ग्राम 200 रुपये के तहत फरोख्त करने का इंकशाफ किया। बोधन टाउन इंस्पेक्टर वीरయ్య గారికి షేక్ అహ్మద్ అనే ఒక వ్యక్తి మదీనా మస్జిద్ ప్రాంతంలో కస్టమర్స్కి గాంజా ప్యాకెట్స్ అమ్ముతున్నాడనే సమాచారం మేరకు తను బిజీగా ఉండడం వల్ల SI మహేందర్ని అలాగే తన టీంని పంపించడం జరిగింది। 9 ప్రాంతంలో మదీనా మస్జిద్ దగ్గర షేక్ అహ్మద్ రెసిడెంట్ ఆఫ్ అనీసా నగర్ అతన్ని మనం కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది। పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకొచ్చిన తర్వాత మీడియేటర్ సమక్షంలో అతన్ని ఇంట్రాగేట్ చేస్తే బోధన్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇతను 3 సంవత్సరాలుగా అంటే కూరగాయల షాప్ నడుపుతూ వాళ్ళ ఫాదర్ లేని शाहनिजामाबाद मेयर के ओहदे पर BJP की नज़र मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ने वाले BJP कायदीन के ताल्लुक से JDPL K6 रोशन TV की जानिब से खुसूसी पेशकश। गुज़िश्ता इंतखाबात में BJP से फतेह हासिल करने वाले कॉरपोरेटर्स मुत्तहिद होकर अनकरीब तहरीक अदम एतमाद पेश करने का मनसूबा बना रहे। गुज़िश्ता बल्दी इंतखाबात में 28 अफराद BJP से कॉरपोरेटर्स के तौर पर फतेह हासिल की थी, लेकिन उस वक्त BRS की पॉलिटिक्स की वजह से मेयर की कुर्सी हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन हाल ही में रियासती हुकूमत तब्दील होने के बायस बल्दी में सियासत जोर पकड़ रही है और अर्बन असम्बली सेगमेंट में BJP उम्मीदवारों की फतह से इसे मज़ीद तक़वियत हासिल हुई है, जिससे तहरीक अदम एतमाद पेश करते हुए किसी भी तरह मेयर की कुर्सी हासिल करने के लिए भाजपा के कायदीन कोशा हैं। और इसी तरह से कल तक BRS की हिमायत करने वाले 4 BJP कॉरपोरेटर्स फिर से BJP कैंप में दाखिल हो गए हैं। शहर के जदीद कलेक्ट्रेट दफ्तर में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आने वाले मौसम गर्मा में पीने के पानी से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शहर के जदीद कलेक्ट्रेट दफ्तर में वाक़ कॉन्फ्रेंस हॉल में पानी की सरबराही अमल में लाने के तरीक़ेकार के ताल्लुक से RWS अहदेदारों के साथ इजलास मुनाक़िद किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले मौसमी गर्मा के मद्देनज़र
पीने की पानी की सरबराही के निज़ाम का फ्लैट सतह पर जायजा लेने की ताकीद की। वो जिले में किसी भी एक रिहायशी इलाके में पानी का बहरान सामने न आने के लिए ज़रूरी मकामात पर जंगी खतूत पर इक़दामात अंजाम देने की हिदायत जारी की। इन्होंने इससे मुताल्लिक़ा देहात में पानी की सरबराही की सूरत हाल का मुआयना करते हुए एक हफ्ते के अंदर जामे रिपोर्ट पेश करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में RWS SE राजेंद्र कुमार, EES राकेश, नरेश, DEAEs व दीगर ने शिरकत की। जगतियाल में इलाकाई पासपोर्ट दफ्तर का आगाज अमल में लाने के लिए मरकजी वजीर जयशंकर को MP DRV ने लिखा खत। जिले जगतियाल के मराकज़ पर पासपोर्ट ऑफिस का क़याम अमल में लाने के लिए MP DRV ने मरकजी वजीर जयशंकर को ख़त लिखा। इस मौके पर तहरीर किए गए ख़त के तहत जिले जगतियाल के मराकज़ पर इलाकाई पासपोर्ट दफ्तर क़याम अमल में लाए जाने की शदीद ज़रूरत के बारे में बताया गया। वो जगतियाल के अलावा दीगर इसके करीब इलाकों में आबादी ज़्यादा है जो कि रोज़गार व आला तालीम और दीगर मकासद के लिए खलीजी ममालिक जाने के बाइस यहाँ पर इलाकाई पासपोर्ट दफ्तर ना होने की वजह से निज़ामाबाद करीमनगर का रुख करते हुए खिदमात से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करने के ताल्लुक से ख़त में बताया गया। जिले कामरेड्डी मदनूर मंडल के मुस्तहिक़ीन को कल्याण लक्ष्मी चेकों की जुकल MLA लक्ष्मीकांत राव ने की फराहमी। जिले कामरेड्डी में वाक़ मदनूर मंडल के मराकज़ पर मुस्तहिक़ीन को कल्याण लक्ष्मी चेकों की जुकल MLA तोटा लक्ष्मीकांत राव के हाथों फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत शुरू की गई कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तौर पर तब्दील होने का इजहार किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली स्कीमात से अवाम को इस्तिफ़ादा हासिल करने का MLA राकेश रेड्डी ने किया इजहार। आलूर मंडल के मराकज़ पर मुनाक़िदा विकासित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम में MLA राकेश रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वजाहत किया। बातज़ा MLA राकेश रेड्डी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई स्कीमात से अवाम को इस्तिफ़ादा हासिल करवाने के लिए एक मुकाम पर अवाम को मौका की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार श्रीकांत, MPDO श्रीनिवास, मंडल ज़राई अहदेदार हरि कृष्णा, MEO राजा गंगाधर, DLPO श्रीनिवास, मौजे के सरपंच मोहन रेड्डी, नायब सरपंच श्रीनिवास, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। शाहनिजामाबाद मेयर के ओहदे पर BJP की नज़र। मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ने वाले BJP कायदीन के ताल्लुक से GDPL केसेस रोशन TV की जानिब से खुसूसी पेशकश। मुत्तहदा जिले के मुख्तलिफ मकामात पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जमात दहुम के तलबा में स्टडी मटीरियल की तक़सीम। कुलहिंद सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी की शिरकत व तलबा को की नसीहत। जगतियाल में इलाकाई पासपोर्ट ऑफिस के क़याम के लिए मरकजी वज़ीर जयशंकर को MP DRV ने खत लिखा। जिले सतह पर पीने के पानी के मसले को हल करने के लिए क़ब्ल-अज़-वक़्त इक़दामात अमल में लाए जाने का शहर के कलेक्ट्रेट दफ्तर में RWS अहदेदारों से कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का खिताब। इजी मनी के लिए नौजवानों को नशे का आदी बनाने वाले दोनों मुलजिमों को तहवील में लेने का ACP किरण कुमार का बोधन में मीडिया से खिताब। जिले कामरेड्डी मदनूर मंडल के मुस्तहिक़ीन को MLA कल्याण लक्ष्मी चेकों की फ्राहमी अमल में लाई। मरकजी हुकूमत की स्कीमात से अवाम इस्तिफ़ादा हासिल करे। आलूर में मुनाक़िदा विकासित भारत संकल्प यात्रा से MLA P राकेश रेड्डी ने किया इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।